वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज हम 22 और 23 मई के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित होने जा रहा है? तो ये आयोजित होने जा रहा है जापान में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड लीडर समिट में भाग लेने जा रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। ये क्वाड की बात की जाए तो ये एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। जो बोलचाल की भाषा में जो क्वाड की बात की जाए तो ये 4 देशों का एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। इस संवाद की शुरुआत की गई थी 2007 में, जो कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। और ये संवाद अभ्यास मालाबार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के समांतर ही था। तो फ्रेंड्स, ये थी क्वाड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस यानी पीएनबी ने मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। ये भारत में अपनी तरह की पहली बीमा योजना है जो कि निश्चित लाभ वाले आउट पेशेंट खर्चों को कवर करती है और समग्र दंत स्वास्थ्य से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है नोएडा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मॉम्स संग्रहालय मैडम तुसाद अगले महीने शुरू करने की घोषणा की गई है। इस नए आयोजन स्थल पर खेल, मनोरंजन, इतिहास और संगीत के 50 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज शामिल होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी गई है? तो ये मंजूरी दे दी गई है पंजाब कैबिनेट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है, जिसमें से कि डीएसआर तकनीक को बढ़ावा देने वाले किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए कुल 450 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। पंजाब सरकार की बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में लोगों की शिकायतों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम यानी लोक मिलनी भी शुरू किया है। और ये एक संवादात्मक कार्यक्रम राज्य के लोगों और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये थी पंजाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है। हुनर हाट कारीगरों और शिल्पकारों, पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। 12 दिवसीय चलने वाले इस हुनर हाट में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे मई 2022 में रॉयल एनफील्ड का नया सीईओ नियुक्ति किया गया है? तो नियुक्ति किया गया है बी गोविंदराजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी आयशर मोटर्स ने बी गोविंदराजन को मोटरसाइकिल ब्रांड का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा हाल ही में की है। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो ये पेशकश की गई है भारत को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की ओर से बांग्लादेश में स्थित चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की गई है, यानी कि भारत उस बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और संस्कृति तथा आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 21 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाकर चाय उत्पादक देशों का समर्थन करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात की जाए तो 2005 में दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। ये 2015 में था क्योंकि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन को इस दिन को विशेष विश्व स्तर पर विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया था। ये दिन मई के महीने में मनाया जाता है क्योंकि ये वर्ष के इस समय के दौरान अधिकांश देशों में चाय का उत्पादन शुरू होता है। चाय की बात की जाए तो चाय उन
पेय पदार्थों में यानी पीने वाले पदार्थों में से एक है जिसका सेवन दुनिया भर के कई लोग करते हैं, लगभग हर शहर या हर कस्बे में। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से और दक्षिण पश्चिमी चीन में हुई थी। इस क्षेत्रों में चाय उत्पादन आजीविका का एक मुख्य स्रोत है और चाय की लोकप्रियता समान क्षेत्र में अन्य पेय पदार्थों की तुलना में कई अधिक है और रोजगार, संस्कृति और व्यवसाय पर इसके प्रभाव के कारण इसे वार्षिक पालन के साथ भी सौंपा गया है। जैसा कि प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार आर्थर विंक पेनेरी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ चाय है वहाँ आशा है। तो ये थी चाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है दावोस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 दिन के इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिष्टमंडल में स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और 6 राज्यों के मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और कई उद्योगपति भी इस शिष्टमंडल का शामिल होंगे। और विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष गंभीरता से सुने जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब भारत अगले वर्ष G20 देशों में का अध्यक्ष बनने जा रहा है और इस सम्मेलन में भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में दर्शाया जाएगा, क्योंकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी है और ये मुख्य आर्थिक संकेत स्थिर रहे हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या के हिसाब से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्री गोयल और 26 और 27 मई को ब्रिटेन की यात्रा पर होंगे, जहां वे मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की दिशा में हुई प्रगति पर ब्रिटेन सरकार और वहां के उद्योगपति के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो ये जैसे कि आपको क्वेश्चन से ही पता लग गया है, तो कितने करोड़ किए जाएंगे? 1 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने इसे हाल ही में 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की राशि कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मई के किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के तीसरा शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय लुप्तप्राय यानी जो कि गुम हो चुकी प्रजाति हो चुकी है, यानी लुप्त हो रही है, यानी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये दिवस हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और इस साल ये पड़ा है 20 मई को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनकी रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाना है। और 1973 का लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया और इस अधिनियम का उद्देश्य वन जीव संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ावा देना है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट के किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है? किसके द्वारा रद्द किया गया है? तो ये रद्द किया गया है दिल्ली के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मुशर्रफ रहीम ने कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 5000 रन बनाने वाले, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में खोलेगा? तो वह खोलेगा NDB, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बहुपक्षीय बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा और भारतीय कार्यालय देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रश्न है, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। अब मई के तीसरे गुरुवार को कौन सी तारीख थी, ये आप कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें बता सकते हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे ने नामित एक बैटरी चालित दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव विकसित किया है। तो विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रामदूत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाला एक ड्यूल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है और ये इंजन दोनों मोड यानी बैटरी और बिजली पर चलता है। वर्तमान में इसका प्रयोग ट्रायल आधार पर जबलपुर, मुदवाड़ा और अन्य स्टेशनों के ट्रेनों में शटिंग के दौरान किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, यानी इस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उनकी पुण्यतिथि को भी ये दिन मनाया जाता है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पोरबंदूर में कांग्रेस पार्टी के प्रचार करते समय लिट यानी LTTE के आतंकवादी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी हत्या कर दी गई थी? राजीव गांधी की।
तो बढ़ चलते हैं हमारे अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये बनने जा रहे हैं एंथनी अल्बनीज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में नवनिर्वाचित लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज कल प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो निवर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जो कि लिबरल नेशनल गठबंधन का नेतृत्व करते थे, वे इसमें चुनाव में हार गए हैं। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है आरबीएल बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आरबीएल बैंक और अमेजन पे ने हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है, जिसके तहत पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट लेन देन शामिल होंगे। अमेजन पे और आरबीएल बैंक को एनपीसीआई के हैंडल यानी @RAPL के साथ एक यूपीआई आईडी प्रदान करेगा। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व भर में मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस यानी विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में यानी 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 22 और 23 मई के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।